आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताज़ा कीमतों से जुड़ी हमारी इस नई रिपोर्ट में महज कुछ ही घंटों के भीतर सोने और चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है कि पूरे सराफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है। सीधे मार्केट से सीधे एक्सपर्ट से विश्लेषण, ताकि आप किसी भी मौके पर फैसला बिना झिझक के ले सकें। यहाँ आपको सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि जानने को मिलेगा असली कारण और अगली चाल है। चाहे आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी के गहने खरीद रहे हों या फिर निवेश के लिए सोच रहे हों, हर फैसले के लिए आपको मिलेगी सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी, क्योंकि हमारे लिए आपके हर सपने और हर अवसर का महत्व है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी समझदार निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यहीं से होती है। आज की तारीख है 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार। एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। देश भर में सोने और चांदी के भाव ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जिसने आम खरीदारों के साथ साथ निवेश के नजरिए से देखें तो मौजूदा गिरावट ने उन निवेशकों का ध्यान खास तौर पर खींचा है जो लॉन्ग टर्म के लिए चांदी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की वजह से इसमें भविष्य की संभावनाएं काफी मजबूत बनी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोना कितनी हद तक सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी गिरावट आई है और इस साल सरकार की तरफ से लागू किया गया कौन सा नया नियम है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही ये भी समझेंगे आज 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताज़ा भाव क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। रोज़ाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताज़ा भाव की। आज 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार को भारतीय सराफा बाजार में चांदी के रेट इस प्रकार रहे। 1 ग्राम चांदी का भाव 270 रुपये, 10 ग्राम चांदी का भाव 2700 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 27,000 रुपये, 1 किलो चांदी का भाव 27,000 रुपये के पार पहुंच गई है। आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में 10 रुपये प्रति किलो की बड़ी तेजी देखने। हालांकि वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि इस हफ्ते चांदी सीमित दायरे में ही उतार चढ़ाव करती नजर आ सकती है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये समय एक बेहतर मौका साबित हो सकता है। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर दोबारा महंगे हो जाएंगे। जनवरी और आगे के महीनों में गिरावट आएगी या तेजी बनी रहेगी? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में देना मुश्किल है। वजह साफ है, क्योंकि सोना और चांदी सिर्फ भारत के बाजार पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये पूरी तरह ग्लोबल मार्केट से जुड़े होते हैं। यूरोप, चीन, भारत, मिडिल ईस्ट और अन्य एशियाई देशों की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक तनाव, युद्ध की स्थिति, ब्याज दरें, महंगाई और मुद्रा की चाल, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर पिछले 1 से 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि सोने ने भारत में करीब 70 से 80% तक का रिटर्न दिया है, जबकि चांदी ने लगभग 130 से 140% तक की शानदार बढ़त दिखाई है। यानी जिन्होंने 2023 या उससे पहले सोना चांदी में निवेश किया था वे आज अच्छे मुनाफे में हैं। अब बात करते हैं 2026 की। क्या इस साल भी यही तेजी जारी रहेगी या कीमतों में राहत देखने को मिलेगी? इस पर पूरी तरह निश्चित कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन बाजार के संकेतों से ट्रेंड को जरूर समझा जा सकता है। सोने की बात करें तो 2026 में इसे सबसे मजबूत सपोर्ट सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी से मिल रहा है। चीन और कई एशियाई देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। जब सेंट्रल बैंक खरीदारी करते हैं तो सोने की कीमतों को गिरने से मजबूत सहारा मिलता है। दूसरा अहम कारण ब्याज दरें और महंगाई है। अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने को और मजबूती मिल सकती है, क्योंकि ब्याज दरें घटने पर सोना निवेशकों के लिए ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। डॉलर की चाल भी यहाँ बेहद अहम भूमिका निभाती है। डॉलर कमज़ोर होता है तो सोना मजबूत होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका पर बढ़ते कर्ज के दबाव के कारण 2026 में डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती बनाए रखना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि बड़े निवेशक अभी भी सोने में भरोसा बनाए हुए हैं। अब चांदी की बात करें तो ये सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है।
सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है, चांदी की डिमांड भी लंबी अवधि में मजबूत बनी रह सकती है। इन सभी संकेतों को देखें तो कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी का ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर है। हालांकि बीच बीच में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन हर गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। डॉलर मजबूत होता है तो कीमतों पर दबाव आता है और डॉलर कमजोर पड़ते ही भाव ऊपर जाने लगते हैं। ब्याज, दरें, महंगाई और वैश्विक हालात, ये तीनों मिलकर बाजार की दिशा तय करते हैं। इसके अलावा भारत में घरेलू मांग भी एक अहम फैक्टर है। जनवरी से मार्च के बीच शादी, विवाह और त्योहारों का सीजन रफ्तार पकड़ता है, जिससे ज्वेलरी डिमांड बढ़ने लगती है। यही वजह है कि गिरावट के दौरान नीचे के स्तरों पर मजबूत खरीदारी देखने को मिलती है। वहीं सरकार की नीतियों की बात करें तो आयात शुल्क, जीएसटी और हॉलमार्किंग जैसे नियमों का असर भी सीधे सराफा बाजार पर पड़ता है। सख्त नियमों की वजह से अब लोग ज्यादा शुद्ध और प्रमाणित सोने चांदी की ओर झुकाव दिखा रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में डिमांड मजबूत बनी रहती है। इसके साथ ही फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश बढ़ रहा है। ये साफ संकेत देता है कि उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा अभी भी सोने पर बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा गिरावट को घबराहट की बजाय समझदारी से देखने की जरूरत है। बाजार फिलहाल खबरों पर चल रहा है और हर बड़ी खबर के साथ भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे में जल्दबाजी नहीं, बल्कि सही स्तर पर की गई खरीदारी ही आगे चलकर बेहतर फायदा दिला सकती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपके हिसाब से सोने और चांदी के दाम और कम होने चाहिए? अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के 1 ग्राम सोने का भाव 1661 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,06,110 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 1,66,100 रुपये पर पहुंच चुका है। आज सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने में 12,700 की बड़ी तेजी देखने को मिली है। मौजूदा बाजार हालात की बात करें तो 22 कैरेट सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्वेलरी की मांग मजबूत बनी हुई है, जिस वजह से इसमें किसी बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। 22 कैरेट सोना खरीदते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क के जरिए ही सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान होती है, इसलिए कभी भी बिना हॉलमार्क के गहने ना खरीदें। अब जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 1,030 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,03,300 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 10,33,000 रुपये। कल के मुकाबले आज सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने में 1,500 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध होने की, जिसे निवेश के नज़रिए से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसकी शुद्धता अधिक होने के कारण निवेशक इसे लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल 24 कैरेट सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर सराफा बाजार पर पड़ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बताए गए सभी दाम होलसेल रेट्स हैं। खुदरा बाजार में खरीदारी करते समय इन पर 3% GST और अन्य चार्ज अलग से लगते हैं। आइए अब जानते हैं आज 24 कैरेट सोने के ताज़ा होलसेल भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 14,215 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,42,150 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 14,21,500 रुपये तक पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोने के दाम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से निवेशक और खरीदार बाजार की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम होता है तो आने वाले समय में सोना 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए के आसपास और चांदी प्रति किलो करीब 260 रुपए तक पहुंच सकती है। इसी कारण मौजूदा उतार चढ़ाव को बाजार जानकार सस्ते स्तरों पर खरीदारी के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट के लिए जुड़े रहिए